हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें हमने वाष्प दाब में अवनमन क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन वर्ड का मीनिंग होता है वृद्धि होना, तो क्वथनांक में वृद्धि। इस टॉपिक को देखने से पहले हम ये समझेंगे क्वथनांक क्या होता है। What is the meaning of बॉइलिंग पॉइंट? वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये जो लेवल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है, और ये जो लेवल है यह किसी भी शुद्ध विलायक के तौर पर हम यहाँ पर जल ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये शुद्ध जल का वाष्प दाब का लेवल है। अब इस शुद्ध जल या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे टेम्परेचर देंगे। इसे क्यों देंगे हम टेम्परेचर? हम जानते हैं कि जब किसी भी लिक्विड को उसके वाष्प में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। जब जब हम उसको गर्म करेंगे तो वह भाप में कन्वर्ट होगा, यानी कि वह वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। तो इस जल को, शुद्ध विलायक को हम टेम्परेचर देंगे, जिससे इसका वाष्प दाब धीरे धीरे इंक्रीज होते होते यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आ जाएगा, और यहाँ पर वह भाप बन करके उड़ने लगेगा, या हम कह सकते हैं वह बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वह है PV नोट। T है यहाँ टेम्परेचर के लिए, P बॉइलिंग पॉइंट, नोट यहाँ पर शुद्ध, ये जो हमने शुद्ध विलायक लिया है या जल लिया है उसके लिए है। अब हम क्या करते हैं, ये जो शुद्ध विलायक था इसमें कुछ मात्रा में हम NaCl डाल देते हैं। NaCl क्या होता है, एक अवाष्पशील पदार्थ है। हम इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो शुद्ध विलायक था इसमें विलेय डालेंगे, कुछ मात्रा में अवाष्पशील पदार्थ NaCl को डालेंगे, जिससे ये क्या होगा, यह विलायक था, यह विलेय है। अब जो चीज हमें प्राप्त होगी वह क्या होगा, सॉल्यूशन, विलयन बन जाएगा। बट वह जो विलयन होगा उसका वेपर प्रेशर शुद्ध विलायक से कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये लेवल है उसका। ये क्यों कम हो गया स्टूडेंट्स, हम इसकी लास्ट वीडियो में ये कर चुके हैं। जब किसी भी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो सरफेस पर यह NaCl या अवाष्पशील पदार्थ कलेक्ट हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, और कंपेरेटिवली वहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब जो है वह विलयन का, ये जो सॉल्यूशन बना इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा इसके कंपेरेटिवली। अब इस वाष्प दाब को यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसके कंपेरेटिवली उसको खूब टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको हम गर्म करेंगे, जिससे धीरे धीरे यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक चला जाएगा। कहने का तात्पर्य, इस तापमान पर यह द्रव जो है वह उबलने लगेगा। जैसे ही यह उबलने लगेगा, यह इसका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। इसे हम TB से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर शुद्ध विलायक को जब हमने गर्म किया
तो टेम्परेचर था टी नोट बी। फिर हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, जिससे इसका वाष्प दाब कम हो गया, जिससे हमें इसको और ज्यादा टेम्परेचर देकर के उबालना पड़ा। तो ये जो टेम्परेचर हमें अब प्राप्त हुआ उसको हमने टीवी माना है। तो यहाँ टेम्परेचर में जो चेंज आया है उसको हम डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। क्योंकि नेचुरल है, ये ज्यादा है, ये कम है, अधिक में से कम को घटाया जा सकता है। ये जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि क्या हुई? शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम है, या हम कह सकते हैं किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से प्राप्त होने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। इस प्रकार होने वाली टेम्परेचर में वृद्धि ही क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, जिसको हम डेल्टा पी टी बी से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। ये डेल्टा टी बी टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? NaCl अवाष्पशील पदार्थ, विलेय पदार्थ की क्वांटिटी पर। या हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय पदार्थ की सांद्रता पर यह डिपेंड कर रहा है। हम जानते हैं कि जब भी एक कोष्ठक के भीतर किसी को लिखा जाता है तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है? यहाँ पर एक अवाष्पशील पदार्थ। इसको अब हम ग्राफिकली भी समझेंगे। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस, इस पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर ले लिया। ये हमारे रूम में एक कोई लिक्विड रखा है, जिसका रूम टेम्परेचर पर कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। ये प्योर लिक्विड है, शुद्ध विलायक। मान लेते हैं कि इस बिंदु पर 0, यहाँ आगे चलने पर ये 25 जो कि रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पर इसका मान लेते हैं कि ये वाष्प दाब है, इस बिंदु पर इसका कुछ तो वेपर प्रेशर है, और ये जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर 25 पर, इसका मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर था। इसको अब हम हल्का हल्का गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चला जाएगा। जिस बिंदु पर यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाता है उस बिंदु को हम यहाँ मिलाएंगे। ये जो हमारा बिंदु होगा वह होगा टी नोट बी, क्योंकि यह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब हम इसमें कुछ मात्रा में NaCl मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। तो ये जो लिक्विड है अब बन जाएगा सॉल्यूशन। अब हम इसका नेचुरल है, इसका वाष्प दाब अब कम हो चुका है। मान लेते हैं कि अब इसका वाष्प दाब यहाँ आता है। अब इसको गर्म करना चालू कर दिया। ये धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जिस बिंदु पर यह मिलता है उसको यहाँ से हम मिलाएंगे। तो ये जो पॉइंट हमें प्राप्त होगा यह बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, दैट इज डिनोटेड बाय टीबी। अब नेचुरल है, इसे हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तो ये जो चेंज आ रहा है इसको डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे।
और यही हम बताना चाह रहे हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी, एंड डेल्टा टी बी is directly proportional to solute, concentration of solute। इस प्रकार ये है हमारा क्वथनांक उन्नयन। अब हम एक छोटी डेरिवेशन को देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेशन करते हैं। जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन, इसको हमने डिनोट किया डेल्टा टी बी से। ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टी बी जो है, हमने ग्राफ देखा अभी, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्यों? डेल्टा पी है यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन। वह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो टोटली वाष्प दाब, वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर कम होता है तो क्वथनांक जो है वह बढ़ता है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा तो ऐसे लिक्विड को हमें और अधिक टेम्परेचर दे करके गर्म करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा पी के। एंड हमने वाष्प दाब में अवनमन देखा था, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है? मूल अंश। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स यानी कि एक्स बी, विलेय पदार्थ का मोल अंश। यहाँ पर एक्स बी क्या है? विलेय पदार्थ या विलेय का मोल अंश। अब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो डेल्टा पी इज इक्वल टू के एक्स बी। के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, एक नियतांक है। एंड वी नो दैट एक्स बी क्या होता है? ये विलेय के मूलों की संख्या, विलेय का मूल अंश है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये तो हम जानते हैं अच्छे से कि विलेय का मूल अंश जो है विलेय के कुल मूलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। एंड एन बी क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एंड एन ए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। एम क्या है? एम बी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। एन ए, डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पर? विलायक का द्रव्यमान। एम ए क्या है यहाँ पर? विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब इन सब चीजों को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये के एक्स बी की जगह ये लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अपॉन क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब यदि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, कोई बहुत ही अधिक तनु विलयन हो तो उसके लिए हम जानते हैं विलेय पदार्थ बहुत ही कम होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में विलेय पदार्थ बहुत ही कम होता है, यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इधर का पार्ट में इरेज कर देती हूँ।
इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, डेल्टा P इज इक्वल्स टू K। ये हो जाएगा क्योंकि ये विलायक का मोलर द्रव्यमान है जो कि कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो इसको यहाँ लिखा जा सकता है कि MA WA अपॉन MB इंटू WA। अब ये जो फैक्टर है ये एक नया कांस्टेंट बन गया जिसको KB से डिनोट किया जाता है। अब डेल्टा P जो है वह क्या था, वाष्प दाब में अवनमन। ये कहाँ से आया था, क्योंकि हमने देखा था डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P एंड डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर KB जो है वह मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये हो गया हमारा क्वथनांक में उन्नयन, इसकी संबंधित ये डेरिवेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैजिक होने जाएगा। वह मैजिक हम 11th में देख के आए हैं। ये जो चीज है, ये जो चीज नजर आ रही है WB, ये क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। MB क्या होता है, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। WA विलायक का द्रव्यमान। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, एक नई चीज आई थी उसमें जिसको कहा जाता है मोललता, मोलेलिटी। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, क्योंकि मोललता को स्मॉल m से डिनोट किया जाता था। मोललता क्या होती है, विलेय पदार्थों की मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m यहाँ पर क्या है, मोललता। इस प्रकार ये नया फॉर्मूला, यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ओके, ये हमारा नया फॉर्मूला।